शिक्षा मित्रों के और सरकार के बीच में बनना चाहिए, उसे बिगाड़ने का काम किया और उससे चीजें बिगड़ती चली गई। संगठनों के जो नेतागण थे उनका कुछ व्यवहार सरकार के प्रति रुक्ष रहा। माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने न्यू पेंशन स्कीम लागू की, पुरानी पेंशन स्कीम को समाप्त किया। सपा और बसपा की सरकार ने एक पैसा एनपीएस का जमा नहीं किया उनके खाते में। तो इन सब की सेवाएं समाप्त करने की बजाय इनको सेवा में रखा और इनका मानदेय भी 3500 से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया। और इस बार मानदेय की व्यवस्था ऐसी बनाई जाएगी जिससे बार बार उनको अपनी बात न कहनी पड़े। इन सपा और बसपा के पाप को भी धोने का काम हमारी सरकार ने किया है। 5 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बड़े मंच से एक बड़ी घोषणा करते हुए नजर आते हैं, जिसके बाद से ये देखने को मिलता है कि उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, शिक्षक हैं और रसोइया हैं, उनके बीच में खुशियों का माहौल आ जाता है और सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जैसा कि उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है कि शिक्षा को लेकर काफी ज्यादा सियासत होती हुई नजर आती है, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सारी चीजों पर अंकुश लगा दिया है। फिलहाल आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है एमएलसी श्रीचंद शर्मा जी। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर आगे के लिए क्या कुछ सोचा जा रहा है। 2027 के चुनाव में शिक्षा विभाग से अगर बात करें तो क्या कुछ असर पड़ने वाला। सर, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। सर, जैसा कि देखने को मिला कि अभी 5 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बड़ी घोषणा की जाती है। बात करें अगर हम शिक्षा मित्रों की, अनुदेशकों की, तो लगभग 2017 से सभी लोग काफी ज्यादा संघर्ष करते हुए नजर आए और कहा गया कि अब समस्याओं का हल नहीं होगा। विपक्ष ने लोकसभा चुनाव में भी इसको काफी ज्यादा आगे लाए, लेकिन इसके बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक घोषणा कर दी है और सभी लोग काफी ज्यादा धन्यवाद भी ज्ञापित करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, शिक्षा मित्र और अनुदेशक ये लंबे समय से मानदेय को लेकर बात कर रहे थे। मानदेय को लेकर उनका विषय चल रहा था, लेकिन वो विषय हल नहीं हो पा रहा था, उस पर नीति नहीं बन पा रही थी। कुछ हमारे शिक्षा मित्र संगठनों के जो नेतागण थे उनका कुछ व्यवहार सरकार के प्रति रुक्ष रहा और उन्होंने जो तारतम्य शिक्षा मित्रों के और सरकार के बीच में बनना चाहिए उसे बिगाड़ने का काम किया और उससे चीजें बिगड़ती चली गई। अभी लोकसभा चुनाव में मेरा जाना हुआ था बनारस, माननीय मोदी जी के चुनाव में, तो वहां पर मुझे कुछ शिक्षा मित्र लोग मिले। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप लोग यदि मुख्य धारा में आओ, हम लोगों के साथ मिलकर चलो तो हम आपकी समस्याएं हल कराएंगे। वो मुझसे मिले, उनके प्रदेश अध्यक्ष और वहाँ के अजय सिंह जी थे, वो मिले मुझे, अध्यक्ष थे वहाँ के, और यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष शुक्ला जी और महामंत्री सुशील जी, सब लोग मिले। तो मैंने उनका विषय रखना शुरू किया और अपने सभी एमएलसी साथियों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले। कई दौर की बातचीत हुई, कई बार उनसे मुलाकात हुई। उनको भी मिलवाया मैंने, जो शिक्षा मित्र के प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री संगठन थे, उन दोनों को माननीय प्रदेश अपने मुख्यमंत्री जी से भी मिलवाया, प्रदेश अध्यक्ष जी से भी, माननीय भूपेंद्र जी से भी, और हमारे महामंत्री संगठन श्री धर्मपाल जी, उनसे भी मिलवाया और सबने मन बनाया कि इनकी समस्या हल करानी है। माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई तो उन्होंने सबसे पहले तो ये किया था कि जो विधानसभा के अंतर्गत उन्होंने ये बात कही थी विधानसभा सत्र में कि हम जितने भी हमारे संविदा कर्मी हैं उनको आयुष्मान कार्ड की सुविधा देंगे। तो उसको और व्यापकता देते हुए हमारे एडेड कॉलेज के जो शिक्षक हैं, जो माध्यमिक शिक्षा विभाग में शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय हैं, उनके शिक्षक हैं, वो लंबे समय से मांग करते थे कि हमें कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए जैसे राज्य के शिक्षकों को मिलती है। और इसी तरह से जो हमारे प्राइमरी के बेसिक के शिक्षक हैं, बेसिक के शिक्षक भी ये मांग करते थे बेसिक शिक्षा परिषद के कि हमें भी राज्य के शिक्षकों की भांति कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए। लेकिन लंबे समय से वो विषय अटका हुआ चल रहा था क्योंकि वो राजकीय नहीं थे और शासकीय ये सब था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो सारी वैधानिक व्यवस्थाएं ठीक करते हुए, उनके दुरावस्था को दूर करते हुए और ये तय किया कि इन सबको लाभ देना है। तो उन्होंने एडेड कॉलेज के शिक्षकों को भी, प्राइमरी के शिक्षकों को भी, शिक्षा मित्रों को भी, अनुदेशकों को भी, रसोइयों को भी, और तो और जो वित्त विहीन के शिक्षक हैं हमारे, जो स्वयं वित्त पोषित संस्थाओं के शिक्षक हैं, उनको भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने का काम किया। इसके लिए उनकी जितनी बधाई दी जाए माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारी सरकार को, हमारे नेतृत्व को, उतना कम है। जी,
तो उन्होंने ये किया, इससे उन बड़ी हर्ष की लहर है। और एक मांग जो उनकी मानदेय वाली थी, जिसे हम बार बार माननीय मुख्यमंत्री से मिल रहे थे, उन्होंने उस पर भी घोषणा की है कि हमने इसके लिए कमेटी बना दी है और इस बार मानदेय की व्यवस्था ऐसी बनाई जाएगी जिससे बार बार उनको अपनी बात ना कहनी पड़े। महंगाई के आधार पर, महंगाई वृद्धि के आधार पर उनका मानदेय ऑटोमेटिकली बढ़ता रहे, ऐसी व्यवस्था बनाए जाने का विचार है। क्योंकि पहले भी आपको ध्यान होगा कि पहले हमारे शिक्षा मित्रों को मात्र 3500 रुपये माह मानदेय मिलता था। माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं, हमारे माननीय योगी जी नहीं, 2017 में जब ये सुप्रीम कोर्ट से बाहर हो गए थे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण, तो इन सब की सेवाएं समाप्त करने की बजाय इनको सेवा में रखा और इनका मानदेय भी 3500 से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां क्रिएट हुई जिसके कारण संवाद सरकार के बीच में, शिक्षा मित्रों के बीच में बिगड़ गया और उसका नुकसान अनुदेशकों को भी हुआ। लेकिन अब धीरे धीरे हमने वो पुल का काम किया है और अब चूंकि हम शिक्षक प्रकोष्ठ का काम देख रहे हैं भाजपा ने मुझे शिक्षक प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक बनाया हुआ है, तो शिक्षकों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, तो हमने इनकी शिक्षकों की जिम्मेदारी भी ली और माननीय मुख्यमंत्री जी से बार बार बात की। हमारी पार्टी पूरी तरह उनके साथ खड़ी है, तो इस नाते माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनकी समस्याओं को हल करने का तय किया है और जल्द ही उनको उनके मानदेय वृद्धि में भी अच्छा समाचार उनको प्राप्त होगा। जी, बात करें अगर कमेटी की, तो इसके पहले जब शिक्षा मित्रों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था, उस दौरान भी कमेटी बनाने की बात कही गई थी, लेकिन फिर देखने को मिला कि चीजें उस तरह से नहीं हुई जिस तरह से कयास लगाए गए थे। तो क्या इस बार जो कमेटी का गठन हो रहा है, इससे शिक्षा मित्रों को लाभ होगा, जल्द से जल्द कुछ खास हो पाएगा? क्योंकि शिक्षा मित्रों का ये भी कहना है कि अब हमारे सेवानिवृत्त होने का भी समय आ रहा है धीरे धीरे। ये दुखद होगा कि बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनकी अब सेवानिवृत्ति का समय है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पर्याप्त समय है और उनकी जल्द ही समस्या हल होगी, इस बात में निश्चिंत रहे। हमने जो जब से कमान हाथ में ली है, हमारी पार्टी, हम घोषणा नहीं करते, हम संकल्प पत्र जारी करते हैं। हम जिस काम को हाथ में लेते हैं, जिस काम को हम लोग सोचते हैं, उसे पूरा करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार, हमारे मोदी जी, सबका स्पष्ट मानना है सबका साथ सबका विकास। तो किसी भी वर्ग को, किसी भी ग्रुप को असंतुष्ट नहीं छोड़ा जाएगा, प्रयास किया जाएगा कि सबकी जरूरतें पूरी की जाए। जिस तरह से योगी जी ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और अर्थव्यवस्था मजबूत करने के बाद सबको लाभ देने का प्रयास किया, जिस तरह से मोदी जी ने 70 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को आयुष्मान कार्ड की सुविधा दे दी, वही सुविधाएं हैं उत्तर प्रदेश में भी दी गई है। और एनपीएस में भी जिस तरह पहले केंद्र ने 14% का देने का तय किया, तो यूपी ने भी 14% देना तय किया है। हमारी सरकार आने के बाद आपको कल्पना कीजिए, 2017 से पहले 2005 से 2017 तक 12 वर्ष यहाँ 2005 में मुलायम सिंह जी की सरकार ने, माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने न्यू पेंशन स्कीम लागू की, पुरानी पेंशन स्कीम को समाप्त किया। लेकिन इस बीच जिनकी भी भर्ती हुई 2005 से 17 तक, किसी का भी ना तो उनका अंश काटा, ना अपना अंश जो सरकार का जमा होना चाहिए था ना वो जमा किया। तो इस प्रकार से उनके खाते में जब कुछ पैसा जमा ही नहीं हुआ, तो मान लीजिए कोई 2005 में नौकरी पा गया और 18, 19 या 20 में रिटायर हो गया, तो उसे मिलता ही क्या बेचारे को? अब वो उनके संगठन प्रचार करते फिरते सब देखिए तो केवल इतना पैसा मिला। ये नहीं बताते कि 12 साल तक एक पैसा इन सरकारों ने जमा नहीं किया। सपा और बसपा की सरकार ने एक पैसा एनपीएस का जमा नहीं किया उनके खाते में। हमारी सरकार ने एनपीएस का पैसा जो उनका बनता था वो भी जमा किया, जो अपने ओर से अंश था उनका वो जमा किया, और अपने समय का ही नहीं तो पिछले समय का भी जो उनका बकाया था वो सब देने का काम किया है। 2022 में जो हमारा चुनाव हुआ है, तो उस समय 10,500 करोड़ रुपए पिछला बकाया एक मुश्त जमा करने का काम किया, और इस तरह से जमा करना शुरू किया था कि जैसे जनवरी 2017 में हम यदि उनका अंश जमा कर रहे हैं जनवरी 2017 का, तो दिसंबर 16 का भी दिया, फरवरी 17 का दे रहे हैं तो फिर नवंबर 16 का दिया। इस तरह एक माह आगे और एक महीने का पिछला बकाया करते हुए इन सपा और बसपा के पाप को भी धोने का काम हमारी सरकार ने किया है। उनका अंश भी हमने कर्मचारियों के खाते में दिया, उनके एक अलग अकाउंट बना दिया। अब हर शिक्षक और हर कर्मचारी को पता है कि हमारा कितना पैसा हमारे अकाउंट में जमा है। जी, आपने पेंशन की बात की है, सरकार की तरफ से एनपीएस लाया जाता है, फिर अभी देखने को मिला यूपीएसआई यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम, लेकिन कर्मचारी तो अभी पुरानी पेंशन पर ही अटके हुए। कर्मचारी यही कह रहे हैं कि हमें पुरानी पेंशन से आच्छादित किया जाए। ऐसा है, इसको विषय को थोड़ा समझने की आवश्यकता है। हुआ क्या कि जिस समय 2004 में न्यू पेंशन स्कीम आई थी,
तो वो ऐच्छिक थी, पूरे प्रांतों को ये था कि आप अपना सकते हैं, तो ये अपनाना चाहते हैं अपनाइए, मैंडेटरी नहीं था। तो उस समय सभी स्टेट्स ने 2 स्टेट छोड़कर सारे देश की स्टेट्स ने उसको अप्लाई किया। हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह जी, तो उन्होंने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी को ये कहा कि आप विचार करके बताइए कि लागू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए जी। तो उस समय के कर्मचारी संगठनों के नेता भी थे और शिक्षक संघ के नेता भी थे। उन लोगों ने ये कहा कि ये स्कीम अच्छी है, लागू होनी चाहिए। उन्होंने अच्छे से अध्ययन किया था इसका, तब उसको अच्छा बताया था। उस दिन वो अच्छा बता रहे थे, घूम घूम कर प्रचार कर रहे थे कि स्कीम अच्छी है, लागू होनी चाहिए। आज कह रहे हैं ये खराब है, बदलनी चाहिए। उसके पूरी तरह अध्ययन किए बिना किसी स्कीम के बारे में बोलने का परिणाम हमारे प्रदेश के सामने है। वो वस्तु स्थिति को नहीं बता रहे कि वास्तव में इस न्यू पेंशन स्कीम को यदि खराब माना गया तो इसलिए माना गया कि 12 वर्ष तक एक पैसा किसी के खाते में नहीं गया और हमारी सरकार ने वो सब जमा करना शुरू किया है। जो लोग नई नियुक्ति पा रहे हैं उनको कितना हैंडसम अमाउंट उनके खाते में आएगा, उसकी कल्पना और उसकी कैलकुलेशन भी उन्हें कर लेनी चाहिए, उसके बाद सोचना ठीक रहेगा। जी, मेरा आपसे अंतिम सवाल ये है कि अभी लगभग कितना इंतजार करना पड़ेगा शिक्षा मित्रों को और अनुदेश को, क्योंकि सबका यही कहना है कि अब आगे दीपावली आने वाली है और वादा किया गया था कि जल्द ही समस्याओं का हल होगा, तो वो जल्द कब आएगा? नहीं तो जो किया गया है पहले तो उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए जी। और इसलिए भी उनको लगता था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये किया जो तो उनकी मांग भी नहीं थी तो भी उनको दिया है और आगे भी वो निश्चिंत रहे। अवश्य ही समय लग सकता है पर ज्यादा समय नहीं लगेगा, निश्चित रूप से कुछ समय के अंतर्गत ही वो जरूरी पूरी कर दी जाएगी। जी, हमारे साथ श्रीचंद शर्मा जी थे जिनका साफ तौर पे यही कहना है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का और अनुदेशकों का दोनों की ही समस्याएं हल हो जाएंगी और जो उनकी मांगे हैं उनको सरकार पूरा करने का पूरा प्रयास करेगी। कैमरा पर्सन ज्ञान के साथ मैं बबीता, आप देख रहे हैं अटल टीवी।